अब आपको बताएं कि ईरानी फौज का इसराइल के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां खत्म कर दी। बेरूत पर दोबारा हमले किए तो भरपूर जवाब देंगे। सिहूनी रियासत को ईरान के जवाब से सबक सीखना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, हम किसी धमकी से डरकर पीछे नहीं हटेंगे, अपनी कौम के हकूक़ का दिफा पूरी कुव्वत से करेंगे। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, अमन और कौमी सलामती हमारी अव्वलीन तरजीहात हैं। सिफारतकारी और दिफा हमारी कौमी ताकत के दो पहलू हैं। हमने मैदान जंग खाली छोड़ा, ना मुज़ाकरात की मेज़। ईरान कौमी इत्तेहाद के साथ इस इम्तिहान में सुरखरू होगा। इससे कबल अमेरिकी सदर ने ईरान और इसराइल को एक दूसरे पर हमले करने से खबरदार किया था। सोशल मीडिया बयान पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इसराइल और ईरान फौरी जंगबंदी के ख्वाह हैं। अमन के हवाले से हतमी मुज़ाकरात जारी हैं। कोई रुकावट ना डाली गई तो अमन माहिदे की तरफ पेशरफ जारी रहेगी। हतमी माहिदे तक आबना हुर्मस की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। दूसरी जानिब एक्सियोस ने दावा किया है कि वाशिंगटन ने ईरान पर इसराइली हमलों की मंजूरी नहीं दी। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप की दरख्वास्त नहीं मानी और ईरान पर हमला कर दिया। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने इसराइल से कहा था कि वो ईरान पर हमले न करे। मशरिक़ वस्ता को एक बार फिर जंग ने अपनी लपेट में ले लिया है। इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमले, इसराइली हमलों से तेहरान, तबरेज़, खर्ज और इस्फहान धमाकों से गूंज उठे। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट और मह शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। इसराइली फौज ने 20 मकामात पर बमबारी का दावा किया। पासदारान इनकलाब ने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई को ऑपरेशन नसर का नाम दिया। हमलों का कोड या हैदर करार रखा गया। ईरानी मिसाइलों से तल अवीव और हैफा समेत मकबूजा इलाकों में आग भड़क उठी, सायरन बच गए। नवातिम और तलनोफ एयरबेस समेत फौजी अहदाफ बैलिस्टिक मिसाइलों का निशाना बने। तेहरान में इसराइली ड्रोन भी तबाह कर दिया गया। किरमानशाह में दिफाई निज़ाम एक्टिव, एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। इसराइल ने भी बिन गोरियां एयरपोर्ट पर एमरजेंसी नाफिज कर दी। यमनी हौसियों ने भी इसराइल में दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। हौसी ग्रुप ने बहरा अहमर में इसराइल और उसके इत्तेहादी के जहाज़ों की आमदरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी है। बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की, जहां पर पीपल्स पार्टी का जादू चल गया। 8 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। 7 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। नून लीग के उम्मीदवार 4 नशिस्तों पर कामयाब हुए। MWM ने भी 1 सीट जीत ली। 24 में से 20 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आ गए। 4 नशिस्तों के नतायज आना अभी बाकी हैं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है नई हुकूमत इलाके में अवाम के मसाइल हल करेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने GB के इंतखाबात में तीसरी बड़ी जमात के तौर पर वोट हासिल किए। भरपूर एतमाद पर शिमाली इलाका जात के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। अब्दुल अलीम खान ने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार जारी रखने का पुख्ता अज़्म भी दोहराया। रिपोर्ट देखिए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत, सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की मुबारकबाद। कहा, GB के अवाम को नई हुकूमत से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। उम्मीद है आने वाली हुकूमत अवामी मसाइल हल करेगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि IPP ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में तीसरी बड़ी जमात के तौर पर वोट हासिल किए। भरपूर एतमाद पर शुमाली इलाका जात के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। सदर IPP ने वोट बैंक के लिए दिन रात काम करने वाले पार्टी वर्कर्स को भी खराज तहसीन पेश किया। कहा, विफाकी वजारत का कलमदान होने के बायस इंतखाबी मुहिम में बिला वास्ता हिस्सा नहीं ले सके। इसके बावजूद अक्सर हल्कों में IPP के उम्मीदवार बहुत कम वोटों के फर्क से पीछे रहे। पार्टी के टिकट होल्डर्स को पजीराई मिलने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। अब्दुल अलीम खान ने पार्टी तंजीम के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार की। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा, इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर करीबी राब्ता बरकरार रखने के अज़्म का इजहार। ये यकीन दहानी भी करवाई कि पार्टी कारकुन अपनी सरगर्मियां जारी रखेंगे और इलाके की बेहतरी में हिस्सा डालते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी नतायज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। रिपोर्ट में जानिए। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। GBA 16 दिया में 2 के इंतखाबी नताइज तनाज़े का शिकार। आजाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक के हामियों ने नताइज के खिलाफ एहतजाज करते हुए DRO ऑफिस का घेराव किया। मुजाहिरीन ने बाज उम्मीदवारों को मुबैना तौर पर फायदा पहुँचाने और इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल की कोशिश का इल्जाम आयद किया। हमारा हमें नोटिफिकेशन चाहिए था सर। रात को हम तकरीबन 1500 प्लस लीड पे थे। जब हम घर गए, सुबह जब हम 9 बजे वापस आए तो कहते हैं कि आप लोगों के वोट कम है और जो हमारी जो मुखालिफ टीम है उनके वोट ज़्यादा है करके हमारे साथ धांधली की है। एक लेडी ऑफिसर ने जो बक्सूस के अंदर से वोट उठा के कोई टोकरी में डाले,
कोई पर्स में डाले, कोई नीचे फेंके। चिलास में मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शेलिंग की। दूसरी जानिब अस्तोर में भी सियासी जमातों के कारकुनान और हामियों ने नताइज पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बिलखुसूस अस्तोर के अंदर ये सब को मालूम है कि खुला धांधली हुई है। जहाँ पर 500 वोट थे वहाँ 600 कास्ट हो गए हैं। बल्क पेपर्स जो थे वो जाली कास्ट हुए हैं, मोहर जाली बनाई गई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने वहाँ काउंट करते वक्त लिखा है कि इतने बोगस यहाँ जो है वो पेपर्स आए हैं, वोट्स आए हैं। सियासी कारकुनान शफाफ तहकीकात और नताइज के असर-ए-नौ जायजे का मुतालबा कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धांधली का इल्जाम लगाते हुए कहा, जीबी इंतखाबात में भी जाली वोट डाले गए। बैरिस्टर गौहर ने दूसरी जमातों को जाली मैंडेट फराहम करने का भी इल्जाम लगाया। दावा किया कि PTI 8 नशिस्तों पर कामयाब हुई, लेकिन फार्म 47 सिर्फ 3 नशिस्तों के दिए गए। इनमें 2 PTI और 1 MWM की सीट शामिल है। हम इस इलेक्शन के इंटायर प्रोसेस को, इस इलेक्शन को, इसकी काउंटिंग को, इसके फार्म को और इस रिज़ल्ट को हम रिजेक्ट करते हैं। ये इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में धांधली ज़दा है। इलेक्शन पोलिंग डे पे भी धांधली हुई है, वोट स्टफिंग हुई है, बोगस वोट ला के पोल हुए हैं। उन लोगों को जिनको आवाम का मैंडेट नहीं था, एक बार फिर जाली मैंडेट दिया गया है। टोटल हमारे 8 सीट बनते हैं जिस पे हम 100% लीड में थे और हमें उसके फार्म 47 मिलना चाहिए था, जबकि हमें PTI के नाम के 2 और MWM का 1 मिला है। सबसे पहले बात करेंगे विफाकी बजट ने मुतल्लिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की ऐवान सदर में अहम बैठक। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात जारी है। दोनों जमातों की क़यादत के दरमियान बजट समेत दीगर अमूर पर बातचीत की जा रही है। इससे कबल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक सियासी सूरत हाल वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखी। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। उस्मान, इंतहाई अहम बैठक हुई है, क्या बातचीत की गई, किन अमूर पर बातचीत की गई है? देखिए, इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म की एक 1-to-1 मुलाकात हुई और इस वक्त जो मुलाकात जारी है वो ऐवान सदर में एक बड़ी बैठक जारी है, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के साथ शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, वो अपने वफ़द के हमरा मुलाकात कर रहे हैं और बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बजट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हुकूमत अपने इत्तेहादी को मनाने के जतन जारी हैं। जो 3 बड़े मुतालबात थे, जिसमें सब्सिडीज़ और सूबों से इजाफी टैक्स उठा करने का मामला और इसके साथ साथ सिंध के जो तरक्याती बजट थे उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन जो बड़ा ब्रेक थ्रू अब हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ है, वो सिंध के तरक्याती बजट के हवाले से हुकूमत ने तमाम तर जो सिंध के तरक्याती बजट थे उनको तस्लीम कर दिया और उनके लिए जो वफाकी बजट है उसमें वफाकी बजट भी मुख्तस कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब से जब हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने इस हवाले से तस्दीक करते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा जो बजट है वो कम तरक्याती याफ्ता जो सूबा है बलूचिस्तान उसके लिए रखे गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बजट सिंध के तरक्याती मनसूबे जिसमें शाहराएँ, नहरें और दीगर जो मोटरवे है उस समेत के 4 का मनसूबे के लिए तमाम तर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबात थे वो मुतालबात मान लिए गए हैं और बजट जो है उसके लिए एलोकेट कर दिया गया है। और अब जो बाकी 2 मामलात हैं वो सब्सिडीज़ और सूबों से टैक्स इकट्ठा करने का मामला, ये इस मामले के ऊपर अभी तक हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक मौजूद था। अहम बातचीत की गई है बैठक में। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।